नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं दिन भर की आज की तमाम खबरें। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक्शन प्लान के अनुसार अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झालावाड़ तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झालावाड़ के निर्देशानुसार मित्र रामेश्वर पाटीदार ने ग्राम मांडवी रोड में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए शिक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए कानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अधिकार मित्र ने सर्व शिक्षा अभियान में निःशुल्क शिक्षा, राइट टू एजुकेशन आदि की जानकारी दी। साथ ही जागरूकता शिविर में लोगों को नालसा गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन योजना 2015, जनजातीय अधिकारों का संरक्षण व प्रयत्न योजना 2015, बच्चों के लिए बाल अनुकूल कानूनी सेवाएं योजना 2024, राजस्थान पीड़ित प्राधिकरण योजना 2011, एसिड हमले से पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना 2016, नालसा की हेल्पलाइन नंबर 15-100, चाइल्ड केयर हेल्पलाइन नंबर 1098 आदि के बारे में जागरूक शिविर का आयोजन किया एवं नालसा से द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंधित पंपलेट का वितरण किया। भवानी मंडी राजस्थान सरकार के अनुदेशन राष्ट्रीय वंदे मातरम में 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नागरिकों ने देशभक्ति, स्वदेशी और राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी देवमित्र कानून गो कनिष्ठ अभियंता ने बताया कि वंदे मातरम 150 एवं स्वदेशी संकल्प कार्यक्रम में तहत प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होकर पुनः गांधी मंच पहुंचकर समाप्त हुई, जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों को पुष्पांजलि कार्यक्रम किया गया। इसके बाद सैनिक ब्रजराज सिंह राठौड़, इजराइल खान, कुशाल सिंह सोनगरा, राजेंद्र सिंह सोनगरा का श्रीफल एवं शाल देकर सम्मान किया गया। नगर में गणमान्य प्रबुद्धजनों ने वंदे मातरम की जानकारी दी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों की क्रांति की ज्वाला जो जलाने वाला मंत्र वंदे मातरम रहा है, जो आज भी भारत माता का जयगान करता है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के बाद कार्यक्रम का समापन किया गया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, उपाध्यक्ष अनिल मीणा, पुरुषोत्तम योगी, राजकुमार गुप्ता, मोहनलाल जैन, वरिष्ठ सहायक संजय पोरवाल, कनिष्ठ सहायक राहुल संगत, मुकेश पवार, राजेश तिवारी, गोपाल लाल शर्मा, अभिनव गुप्ता, राजकुमार लोमंशी, राहुल सुदिया, कमलेश राठौड़ वे आमजन मौजूद रहे। मनोर थाना क्षेत्र के भोजपुर रोड पर सोमवार देर रात एक शाम तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने भीषण दुर्घटना को अंजाम दिया। इस हादसे में शादी समारोह के लिए घोड़ी लेकर जा रहे 42 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। व्यक्ति घोड़ी के दोनों पैर टूट गए और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। थानाधिकारी वर्मा ने निर्देश पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। वह पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने वाले अज्ञात पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। पिड़ाव नगर पालिका द्वारा स्वास्थ्य शासन विभाग के आदेशानुसार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नागरिकों ने देशभक्ति, स्वदेशी और राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को सुदृढ़ लेकर तिरंगा रैली निकाली। इस दौरान उपखंड कार्यालय परिसर से उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार आलोत ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा रैली को रवाना किया। रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नगर पालिका परिसर में पहुंची, जहां सामूहिक राष्ट्र गान के बाद संपन्न हुई। इस अवसर पर नायब तहसीलदार महावीर सिंह पवार, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार, पार्षद भारत भूषण प्रेमी, पवन रावल, वरिष्ठ सहायक श्याम बिहारी लुहार, शंभूलाल कहार, महावीर बैरागी, उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं नगर पालिका के समस्त कर्मचारी और आम नागरिक मौजूद रहे। झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र की ग्राम पंचायत हरनौदा में राजकीय माध्यमिक विद्यालय की दयनीय स्थिति को देखकर स्थानीय किसानों और किसान संघ ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मंगलवार को तहसील कार्यालय एवं पुलिस थाना डग में एक सामूहिक ज्ञापन सौंपकर उच्च अधिकारियों को ध्यान आकर्षित किया। यह ज्ञापन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जिला कलेक्टर झालावाड़, जिला शिक्षा अधिकारी और एसडीएम गुंथार के नाम भेजा गया है। किसान संघ के ज्ञापन में बताया कि ग्राम पंचायत हरनौदा का यह विद्यालय 12वीं तक की शिक्षा प्रदान करता है और यहाँ लगभग 480 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। छात्रों की इतनी बड़ी संख्या के बावजूद विद्यालय में प्रधानाचार्य सहित अन्य कई अध्यापकों के पद रिक्त चल रहे हैं। ज्ञापन सौंपने के बाद एसडीएम गुंथार को भी इस संबंध में सूचना पत्र लिखा गया। डगनगर में चल रहे गुजराती दर्जी समाज के 5 दिवसीय कलश महोत्सव के तीसरे दिन श्री सत्यनारायण मंदिर परिसर में भव्य कथा का आयोजन हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा वाचन पंडित शंकरलाल तिवारी लुटिया के मुखरबिंद से किया गया। कथा श्रवण के दौरान समाजजनों सहित नगर के अनेक श्रद्धालु भक्ति की प्यार में सराबोर हो गए। चौथे दिन हवन संपन्न होने के पश्चात कलश एवं स्थापित होने वाली मूर्तियों की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः श्री सत्यनारायण मंदिर परिसर पहुंची। शोभा यात्रा में महिलाएं पुरुष नाचते गाते एवं भक्ति में लीन नजर आए,
जिससे पूरा नगर भक्तिमय उठा। इस अवसर पर नगर सहित मध्य प्रदेश के मंदसौर, श्यामगढ़, गरोड, रामपुरा, मनासा, नीमच, आवर तथा राजस्थान के कोटा, मोडक, भवानी मंडी आदि स्थानों से पधारे दर्जी समाज के श्रद्धालुओं ने भाग लिया। समाजजनों की सहभागिता से डगनगर का वातावरण धार्मिक उत्साह और सौहार्द से भर उठा। जिले के गंगदार क्षेत्र में यूरिया खाद की कालाबाजारी के मामले में कृषि विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए व्यापारी के गोदाम को सीज कर खाद के कट्टे जब्त कर लिए हैं। साथ ही अधिकारियों द्वारा व्यापारी का लाइसेंस निलंबित करने की अनुशंसा करने की बात कही। कृषि विभाग उप निदेशक राजेश विजय ने बताया कि विगत रात्रि को क्षेत्रीय किसानों द्वारा बिलावली रोड पर स्थित किसान फर्टिलाइजर्स दुकान पर यूरिया खाद की कालाबाजारी की शिकायत कृषि विभाग को दी गई थी, जिस पर कृषि पर्यवेक्षक विशाल कुमार ने मौके पर पहुंचकर किसानों की शिकायत पर गोदाम पर ताला लगा दिया। वहीं मंगलवार को कृषि विभाग की टीम ने पहुंचकर गोदाम को सीज किया, साथ ही 60 बैग यूरिया जब्त किया। विभाग की कार्यवाही से क्षेत्र में व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि गंगदार क्षेत्र में यूरिया खाद की लगातार किल्लत मची हुई है। किसानों द्वारा लंबे समय को खाद की मांग की जा रही थी, किंतु व्यापारियों द्वारा खाद की अलुप्तता बताते हुए उन्हें खाली हाथ लौटना जा रहा था। इसी बीच रात्रि में खाद की कालाबाजारी होते देख किसान आक्रोशित हो गए। किसानों की मांग पर अधिकारी द्वारा व्यापारी को लाइसेंस निलंबित करने की अनुशंसा करने की भी बात कही गई। मंदसौर जिले के सीतामऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत महुई में ग्राम पारली में बिजली विभाग की घोर लापरवाही के चलते एक बड़ा हादसा हो गया। खेत किनारे जमीन में सटकर पड़े हाई टेंशन लाइन के खुले तारों की चपेट में आने से एक भैंस को करंट लग गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही विद्युत मंडल के संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की उपस्थिति में मृत भैंस का पंचनामा बनाया गया। ग्रामीणों ने पीड़ित पशुपालकों को तत्काल उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की। रामगंज मंडी नगर के वार्ड नंबर 37 में पिछले 5 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप रहने से आक्रोशित महिलाओं ने मंगलवार को जलदाय विभाग कार्यालय पर मटकी फोड़ प्रदर्शन किया। नगर कांग्रेस पदाधिकारियों के नेतृत्व में महिलाएं जलदाय विभाग पहुंची और विभागीय अधिकारियों को खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान महिलाओं ने सहायक अभियंता बच्चू सिंह मीना को खरी खोटी सुनाई और मटकियां फोड़कर अपना विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान विभागीय अभियंता ने वार्ड में शाम तक पानी सप्लाई शुरू करने और बुधवार को नियमित आपूर्ति देने का आश्वासन दिया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष पवन बावल ने कहा कि जलदाय विभाग जनता की समस्याओं के प्रति पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुका है। 5 दिन में वार्ड की महिलाओं पानी के लिए बूंद बूंद को तरस रही है, पर विभाग के अधिकारी फाइलों को कमीशनखोरी में उलझे हुए हैं। यह विभाग भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। हमने विभागीय भ्रष्टाचार के ठोस सबूत जुटा लिए हैं। इन सभी सबूतों को हम जल्द ही सार्वजनिक करेंगे ताकि जनता जान सके कि उनके पैसों का दुरुपयोग किस तरह से हो रहा है। अगर विभाग ने अपनी कार्यप्रणाली नहीं सुधारी तो कांग्रेस आंदोलन को और तेज करेगी। रामगंज मंडी के वार्ड नंबर 37 में महिलाएं मंगलवार को नगर कांग्रेस के नेतृत्व में नगर पालिका पहुंची और क्षेत्र में फैली गंदगी व अव्यवस्थित सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। महिलाओं ने अधिशासी अधिकारी तरुण लहरी से वार्ड की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। महिलाओं का कहना है कि उनके वार्ड में लंबे समय से सफाई कार्य ठप है। खाली भूखंडों में कचरा और गंदा पानी जमा होने से सड़ान फैल रही है, जिससे वहां रहना मुश्किल हो गया है। गंदगी में जहरीले जीव पनप रहे हैं, जिससे बीमारी और संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इस दौरान नगर कांग्रेस अध्यक्ष पवन बावल ने अधिशासी अभियंता अधिकारी को घेरते हुए कहा कि पालिका के कार्यवाहक अध्यक्ष सफाई व्यवस्था को लेकर दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उल्टी है। वार्डों में सफाई कर्मी नियमित नहीं पहुंच रहे हैं, नालियों कचरों से भरी पड़ी है और नागरिक गंदगी के परेशान हैं। बावल ने कहा कि नगर पालिका में मिली भगत कर ठेकों को भुगतान को कर दिया जाता है, मगर सफाई का कार्य धरातल पर दिखाई नहीं देता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल सफाई व्यवस्था सुधारी नहीं गई तो कांग्रेस कार्यकर्ता आंदोलन का सहारा लेंगे। और यहाँ सफाई बिल्कुल नहीं होती है, लाइट नहीं लग रही है, पानी नहीं आ रहा। हर काम की समस्या पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ वही काम करते हैं, दिखावा करते हैं, जैन को निजी लाभ मिलता है। अभी आपने एक सड़क के मुद्दों को लेकर भी बातचीत की थी, उसमें क्या था मामला? बिल्कुल करिए। सड़क के नीचे ना कोटा स्टोर की कप्ती डाली है जो वेस्ट मटेरियल में आता है। रामाय मंडी के कार्यवाहक नगर पालिका अध्यक्ष ये दावा करते हैं कि रामाय मंडी की सफाई व्यवस्था आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुई। कम से कम 15 दिन में एक बार कर्मचारी आता है, उठा के लेके जाता कचरा। नालियाँ जाम पड़ी हुई है। इससे जो कार्यवाहक नगर पालिका अध्यक्ष है उनकी कथनियों करने में अंतर है। रामाय मंडी की जनता सफाई से त्रस्त हो चुकी है, कहीं सफाई नहीं हो रही है, नाली वगैरह साफ नहीं हो रही, कचरा पड़ा ही रहता है। 8-8 दिन तक है ना सफाई कर्मी सफाई करने नहीं आते हैं और रोडों पे ना लाइटें वगैरह नहीं जल रही, 8-10 दिन हो गई है।
कौन सा वार्ड आपका? वार्ड नंबर 37। और कचरा भरने आते हैं कचरा दिवाली भरने में, आते हैं तो उसको दिवाली उठा को के आते हैं, नहीं वो भी ले इनाम के लेने के बहाने दिवाली जाते। का ऐसे कचरा त्योहार उठाने आता है ना तभी सफाई करने आते हैं, ऐसे कोई बीच में आते ही नहीं है। रामगंज मंडी नगर के बाजार में रेलवे स्टेशन के पास स्थित बालाजी मंदिर के पास गायों की पानी पीने की खेल को नगर पालिका द्वारा दीपावली से पहले तोड़ दिया गया था ताकि उससे और बेहतर रूप से दोबारा बनाया जा सके, लेकिन काफी समय बीत जाने के बावजूद अब तक खेल दोबारा नहीं बनाई गई। इससे गोमाता सहित अन्य पशुओं को भी पानी पीने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह नगर की एकमात्र खेल थी जहां गाय और अन्य मवेशी नियमित रूप से पानी पीने आते थे। अब वह जगह ढूंढने के बाद पशु पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से जल्द खेल का निर्माण पूरा करने और अस्थायी रूप से गोमाता का अन्य पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करने की मांग की है। पानी की खेल मंदिर के पास बनी हुई थी, लंबे समय से हम उसको देखते थे, लेकिन आज भी सती है, अभी तक सही नहीं। उसका क्या कारण है? कारण ये है कि भाई साहब ये नगर पालिका के द्वारा इसको नए तरीके से बनाया जा रहा था जी। पहले क्या नीचे थी ये खेल, तो पशुओं को पानी पीने में दिक्कत आती थी। नगर पालिका ने चेयरमैन ने सोचा कि इसको अच्छी कर दें, उन्होंने इसको तोड़ के नया बनाने का प्रयास किया, लेकिन अब यहाँ पर वैष्णव पंचायत भी है, वैष्णव पंचायत ने इस काम को रुकवा दिया जी। अब इस रुकने से ये नुकसान हुआ कि बेचारी गौ माता लावादी जो पशु घूम रहे हैं, रामगंज मंडी में एकमात्र खेर है ये पानी पीने के लिए। रामगंज मंडी नगर में कहीं भी पानी पशुओं को पीने के लिए नहीं है जी। दिवाली के पहले से खेर टूटी हुई आज तक की है, ऐसी की ऐसी है। अब ये मंदिर समिति की उनका क्या विवाद है नगर पालिका का, ये जो खेर है ये साबू जी के द्वारा जो बहुत बड़े हमाशाह थे रामगंज मंडी के, जिन्होंने स्कूल के बच्चों को खेलने के लिए मैदान दिया, ये जमीन भी थी, उनके द्वारा खेल बनाई हुई है। ये हम छोटे छोटे बच्चे थे, हमने और नहीं संभाला जब से खेल बनी हुई है। और रामगंज मंडी में एक खेल नहीं, उनके द्वारा एक स्टेशन यहाँ चौराहे पे भी खेल बनी हुई है, उसको भी नगर पालिका के द्वारा पैक करा दिया गया है। वो पशु उसमें पानी पीते थे। इसके अलावा यह शमशान के बाहर भी एक खेल थी। क्या मंशा लगती है, क्या मंशा लगती है जिस तरह से आज भी सती में है? अब या तो कुछ व्यापारिक दृष्टिकोण से इनकी सोच होगी। गौ माता के लिए सोचना तो सबसे पहले सर्व अधिकार है, और सबसे पहले गौ माता का नाम लेकर ही सनातन की बात होती है, हिंदुत्व की बात होती है। मंदिर की पूजा कर रहे हो? मैं तो मेरी उम्र है 75 साल जी। और अभी जो मैं 10 साल से यहाँ आने लग गया, मेरे ताऊ जी कर रहे थे काम, मैं ऊँट वगैरह रहने वाला हूँ जी। गाय पशुओं के लिए जो अरे ये क्या है कि वो मील बनाना, तो साबू जी ने ये खेर बनाई, जो कपास का मील था, और गाड़ियाँ आती थी पूरे मार्केट में। अड्डा तो पहले वहाँ था सब्जी मंडी में, तो उसको पानी की पीने के लिए उन्होंने बनाई साबू जी ने, और उनके कुएं से ही पानी का नल दे रखा, मंदिर में नल दे रखा। तो फिर टूट कैसे गई? कब ये भी खेल कैसे टूटी है? खेल टूटी जो इन्होंने विचार किया ना कि इसको खराब होगी, ये पानी देने लग गया, इसको ऊंचा उठा दे अपन। तो 10-5 जनों ने इन्होंने कोशिश करके नगर पालिका से केवल तो नहीं करी होगा। देखो मैं हमारे सामने कई बात नहीं हुई, उनसे पूछा कि भाई ये नगर पालिका ने क्या बना दें हम। वो बनाने लगे और आए, जो ये 10 दिन तो काम चला, और 9-10 दिन के बाद ही के दिवाली पर तो पहले ही हम पुलिस को रिपोर्ट कर रहे हैं, यो कर रहे हैं। मंदिर समिति की क्या मंशा है? मंदिर समिति जो मंदिर समिति के कई मंशा बतावा हमें, वो क्या चाहते हैं? मतलब वो तो चाहते हैं, वो तो क्या चाहते हैं भाई ये तो मैं नहीं बताऊँ जी जी। लेकिन पानी की खेल तो बननी चाहिए ना पंडित जी? पानी की खेल तो पूरी बनना चाहिए, और ये पानी पीते हैं ना लोग, उसका पानी भी उसमें नहीं जाना चाहिए। जो पानी पीते हैं उसमें गौ माता के क्यों जावे झूठा पानी? गौ माता के नहीं जाना क्यों जी? तो अच्छा है, मतलब बने ये? हाँ बनेगी, ये ऊंची उठेगी। अच्छा। जो गौ माता ने पानी पी लेगा, ये नल को इसका यहाँ ला करके सब पिएगा। नाला जा रहा, अच्छा, ये नाला जा रहा है, इसमें पाइप दिलाओ ताकि पब्लिक में पानी पिएगा। और उनका जो कुआं का नल आ रहा ना, वो तो ये रामगंज मंडी का सुप्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि जो गौ माता को पानी पिलाने के लिए जो खेल बनाई गई थी, वो खेल अभी तक क्षतिग्रस्त है। नगर पालिका का कहीं ना कहीं मौन प्रशासन, ये देखा जाता है कि एक तरफ गायें जो आवारा पशु जो देर रात तक शाम तक यहाँ घूमते हैं, वो पानी पीने के लिए यहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन ये स्थिति दिवाली के बाद भी तस्कीमत बनी हुई है। यहाँ के लोकल स्तर लोगों का कहना है कि ये खेल बननी चाहिए, कि गौ माता को पानी पिलाने के लिए ये खेल है, लेकिन कहीं ना कहीं मंदिर समिति की भी क्या मंशा होती है, ये भी पूरी देखने वाली बात होगी। लेकिन मैंने पंडित जी से बात करी, उन्होंने अपनी बात जो है खबर 24 न्यूज़ के माध्यम से रखी है। अब आगे देखने वाली बात ये है कि जिस तरह से ये क्षतिग्रस्त है, ये पानी की खेल कब तक बनेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ धर्मांती जो है गौशाला को लेकर, गायों को लेकर जो आराधना प्रार्थना करते हैं, और दूसरी तरफ जो है ये जो खेल है
ये टूटी हुई नज़र आ रही है। इसका सीधा ये तरीका है कि उनको इसको सही करनी चाहिए, चाहे वो प्रशासन करे, चाहे नगर पालिका करे, चाहे मंदिर समिति के लोग करें। मैं लोकेश मुखवाना, खबर 24। रामगंज मंडी के अमरपुरा गांव में शनिवार को रात्रि में श्री विजय हनुमान मंदिर समिति के तत्वाधान में प्रथम झंडा सम्मेलन का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हर गांव के अलग अलग मंडलियों का जेसीबी द्वारा भावपूर्ण स्वागत किया गया। इस भव्य आयोजन में सालिया, कुंकोट, लखारिया, जुल्मी सहित कुल 49 मंडलियों ने भाग लिया। सभी मंडलियां अपने झंडों, जीजे और भक्ति गीतों के साथ सम्मेलन स्थल पर पहुंची, जहां ग्रामीणों ने जयकारों और तालियों उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान भजनों की मधुर धुनों पर ग्रामीणों ने नृत्य कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। वहीं कई श्रद्धालुओं ने तो बजरंग बली की वेशभूषा धारण कर आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की। पूरे आयोजन स्थल पर भक्ति, उमंग और एकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। और फिर आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए खबर 24 न्यूज। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660610065, 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106, 9414194696, 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड
326502 भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।